छू जाता है। और सारी संगत जो है आपके जो मैसेजेस आप देना चाहते हैं गुरुजी के सत्संग के थ्रू, वो बहुत ईज़िली उसको ग्रहण कर सकते हैं। और मैंने भी आपका कई बार सत्संग सुना है और इतनी अच्छी तरह से गुरुजी ने आपको ब्लेस करा है, क्योंकि ये बगैर गुरुजी की ब्लेसिंग से नहीं हो सकता है। ये सबसे पहले हम सबको गुरु कृपा की आवश्यकता है होती है कि हम एक शब्द बोल भी पाएँ। तो गुरुजी को प्रणाम करते हुए आगे कोई विलंब ना करते हुए अंकित अंकल पंकज गौतम जी, आपका स्वागत है और प्लीज़ आइए और अपना सत्संग शेयर करिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी थैंक यू सुरेश अंकल और उषा आंटी। मैं अंकल और आंटी ही कहूँगा। और आप जैसे भी कहें वो अच्छा है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सुरेश अंकल से भी बहुत प्रेरणा हमें मिलती है। इस एज में वो इतना गुरु जी के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जो सुबह से शाम तक 70 के आसपास एज उनकी। 70 में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो ऐसी इधर उधर की बातों में उलझे हुए हैं। आसपास हम देखते हैं, रिश्तेदारों में देखते हैं। तो भगवान का बहुत दूर दूर तक कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वो इन सब चीजों में जो दुनियावी है इतने उलझे हुए हैं कि उनको बताने भी लगो तो वो सुनते ही नहीं है। जैसे कान बंद कर लेते हैं, इस तरह से हैं कि सुनना ही नहीं है हमने गुरु की बात को। और उनको लगता भी ये होगा कि ये तो पता नहीं किसने बहका दिया होगा, इसको क्या पता है, पता नहीं कहाँ जाता है क्या नहीं है। तो ऐसे में सुरेश अंकल का सुबह से रात तक, क्या मैं कहूँ, अंकल तो बता रहे थे मैं 4 घंटे सोता हूँ। बाकी सारा दिन मेरा गुरुजी में निकलता है। तो ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी की ये मेहर है कि हम गुरुजी के दर्शन कर पाए इस फिजिकल फॉर्म के। लेकिन आप देखिए, आपने तो फिजिकल फॉर्म के बाद आप आए हैं गुरुजी के बाद, फिर भी इतना लगाव, इतना प्यार। तो ये गुरुजी की कृपा सबके लिए बराबर है। जो आप काम कर रहे हैं, मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे भी शर्म आ जाती है। मैं कई बार कोई सत्संग अटेंड भी नहीं कर पाता हूँ, बहुत कम कर पाता हूँ, ऐसी भाग दौड़ में रह जाते हैं। हालांकि अ, गुरुजी ने मंदिर की जो सेवा दे रखी है उसमें काफी टाइम गुरुजी लगवाते हैं। उनकी इच्छा से ही सारा कुछ होता है। आज भी मंथली सत्संग था और मैंने सोचा, जब अंकल ने कहा कि कल है सत्संग, मैंने कहा कल तो सत्संग भी है और लेट भी हो जाते हैं थोड़ा, 8:30 बजे भी है और सारा दिन के लगे होते हैं। मैंने कहा मना कर देता हूँ, फिर किसी दिन कर लूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मना नहीं करना है, जैसे भी गुरुजी करवाएं। तो अंकल को मैंने कहा था 10-15 मिनट आगे हो जाएगा और शायद मैं शॉर्ट में करूं, लेकिन जैसे गुरुजी की इच्छा। और गुरुजी ने वो करवा दिया। तो हम तो ऐसे हैं इस एज में, और कहाँ कोई 4 घंटे सोता है। उषा आंटी के सत्संग से बहुत कुछ सीखना। आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, इतना मैं हूं भी नहीं। और आपसे सबसे सीखते हैं हर रोज। और जो नई संगत है उनसे भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है उनसे, जो गुरु जी की शरण में आए हुए हैं। आज ही एक सत्संग था, तो उसमें जो अंकल आए थे उन्होंने शेयर किया था कि मेरा बेटा, ओल्ड संगत है वो, उन्होंने कहा कि मैंने जो वो होता है, वास्प होता है, ततैया होता है, जो जो मधुमक्खी की उसमें होता है, वो येलो कलर का मोटा सा होता है। तो कहते हैं कि मैंने उसको मार दिया। जब मैंने उसको मार दिया, मेरे बेटे ने कहा कि इसके तो बच्चे शाम को इंतजार करेंगे कि वो आएंगे, और आपने मार दिया। तो कहते मेरे दिल को लगी ये बात। ये तो हम तो ऐसे ही मार देते हैं। और सच कहो तो मुझे बहुत ज्यादा गहराई से लगी ये बात जाके, कि ये तो हम सोचते भी नहीं है, ऐसे ही मार देते हैं किसी को। और लोगों ने तो वैसे लगा रखे होते हैं मारने के लिए चीजें, कभी मक्खी मार दी, कभी कुछ मार दिया। लेकिन एक बच्चे की गहराई इतनी ज्यादा कि उसके बच्चे इंतजार करेंगे शाम को। वो हर एक जीव को बराबर सोच रहा है। तो वो उसकी जर्नी कैसी होगी, ये सोच के खुशी भी हुई कि अच्छा है जो नई जनरेशन है अगर इस तरह से सोच रही है, और गुरुजी की संगत के घर में ही है वो, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज हम लोग, देखा है मैंने, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं, और उसमें अलग अलग तरीके से वो बताते भी हैं
कि ये सब अगर खाएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, ये सृष्टि बनाई इसलिए है कि खा के खत्म करो, पता नहीं क्या क्या वो चीजें बताते हैं। लेकिन एक उसी तरफ कोई ऐसे भी सोच रहा है। कितनी गहरी बात है ये। एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे घर पे ही रह जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, वो इंतजार करते हैं लेकिन फोन आता है कि वो नहीं रहे। लेकिन हम किसी भी जीव को इस तरह से मार देते हैं। तो मुझे बहुत आज वो टच की बात, बहुत ज्यादा टच की, कि इतनी गहराई तक उतरना एक बहुत अच्छी बात है, और गुरु जी की संगत में से कोई हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा पंकज या गौतम, मैं इसी पे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, पहले भी काफी बार बताया हुआ है, नई संगत होती है तो मैं जब गुरुजी ने मेरे से मेरा नाम पूछा था, माथा टेका और गुरुजी ने नाम पूछा, की ना तेरा, तो मैंने कहा गुरुजी गौतम। और माथा मैंने टेक के ऐसे गुरुजी के चरणों में पाया स्टेट में, और गुरुजी ने ऐसे हाथ हिला दिया, ठीक है चलो ऐश करो ऐश। और मैं बाहर आ गया, एकदम से मेरे दिमाग में आया था कि मैंने पूरा नाम तो बताया ही नहीं, नाम मेरा पंकज गौतम है। जबकि मुझे संगत में गौतम के नाम से जानते, पंकज कोई जानता ही नहीं था। पंकज तो बहुत दूर के बाद में पता लगा किसी को। तो मैं अब, लेकिन वहाँ करेक्शन का भी टाइम नहीं, गुरुजी इतने फास्ट, इतनी तेज, इतना बोलना, और लाइन लगी हुई थी, जाके वहां मैं कह के आऊँ गुरुजी को कि गुरुजी मैं भूल गया, मेरा पूरा नाम ये है। तो वो तो पॉसिबल भी नहीं था वहां पे, कहाँ भगवान और कहाँ हम, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं आया और बाहर हंसा अपनी अपनी बात पे, कि मैं पूरा नाम भी गुरुजी का बता नहीं पाया। जो नई संगत है, ये गुरुजी की वाइब्रेशन है, भगवान है गुरुजी। उनके पास बैठ के उस ऑरा में बैठना, वो एक अलग दुनिया, स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, मुझे लगता है। वो बयान करना भी कैसे कहें, जो वहां बैठे हैं वही जानते हैं। खैर, तो ऐसे में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कभी कुछ नहीं। तो गुरुजी ने जब मेरा ये नाम पूछा तो गौतम निकला। अब मैं 2010 में मैं शिफ्ट हो गया नोएडा, और वहां जब मैंने जाके देखा, माहौल बड़ा खराब था। खराब इन द सेंस कि मैं तो संगत में ही रहा था, और संगत का ही सुबह से शाम तक सत्संग, संगत, ये वो सारा कुछ गुरु जी और आना जाना, ये सारा कुछ लग रहा था। एकदम से शिफ्ट हुआ तो बड़ा अजीब सा एटमोसफेयर था, और बड़े शार्प लोग भी थे, बड़े ही शार्प लोग थे। तो मैं पहले तो जाके मैंने कहा गुरु जी ये कहा गया है तो संगत भी नहीं है। वहाँ जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, उनका नाम भी गौतम, सरनेम। तो जब उन्होंने बात की तो कहा कि यार मैं भी गौतम, तू भी गौतम, तो हम तुम्हें पंकज बुलाएंगे, ऐसे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पंकज के नाम से फिर जानते थे, वहाँ गौतम के नाम से नहीं जानते थे, पंकज बोलते थे। वहाँ मैंने देखा कि काफी शार्प लोग हैं। मैं सारा दिन काम करता था, जो लोग वर्किंग है उनको पता है कितनी पॉलिटिक्स होती है, कितना कुछ होता है। मैं सारा दिन काम करता था, और मैं देखता था वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, हा ही करके। और जब कोई बॉसेस आने तो उनके सामने इस तरह से रिएक्ट करना कि वही सारा कुछ करते हैं। तो लेकिन मैंने अपना टाइम भी पास करना था, मैं अपने आप को मैंने बिजी कर लिया था उसमें, कि किसी से बात ही नहीं करनी है। गुरुजी की संगत के अलावा जब संगत में आ जाते हैं ना, तो और चीजें अच्छी भी नहीं लगती, सिर्फ संगत, सत्संग, यही अच्छा लगता है। 3-4 महीने ऐसे निकले तो ऐसा माहौल उन्होंने बना दिया है कि मैं था ही नहीं कहीं, और वही सब थे, जबकि सारा दिन वो कुछ भी नहीं करते थे। तो ऐसा बोलते थे जब मैं शाम को ऑफिस में बैठता था, कि तुम पागल हो, ये बत्ती नहीं है ये, कि तुम ऐसे ही लगे रहते हो, है ना, कि यहाँ तो ये चलता है कि बने रहो पगले, काम करेंगे अगले। तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी होती थी उन लोगों की उन सब बातों को सुन सुन के। लेकिन जब ऐसी चीजें हुई तो मुझे लगा कि ये नौकरी तक पे भी बात आ जाएगी, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं कहीं, और ऐसा होने भी लग गया जैसे मैं हूं ही नहीं वहां, वही सब कुछ है। तो मैंने कहा गुरुजी, और गुरुजी ने ही मुझे वहां भेजा था। उससे पहले ड्रीम में भी आए थे गुरुजी ने, और मुझे वो कुछ बताया था, तो गुरुजी ने मुझे वहां भेजा था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो आपने मुझे यहाँ भेजा है, और ये लोग तो नौकरी भी खा जाएंगे। हालांकि मेरा मन भी नहीं है, लेकिन आपने भेजा हुआ है, यहाँ पे तो रहना है। और तो मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया, मैं डिफेंसिव हो गया। और डिफेंसिव होने के बाद मैं अटैकिंग नहीं रहा किसी के साथ, कुछ इस तरह से नहीं कि मैंने किसी के खिलाफ कुछ, लेकिन मैं अलर्ट हो गया। जो मैं अपने आप में अपने आप को काम में उलझा दिया था, मैं अलर्ट हो गया। अलर्ट होने के बाद वो धीरे धीरे करके सब साइड हो गए, सब साइड हो गए। और एक अच्छी वहाँ पे इमेज क्रिएट हो गई, उस हिसाब से वर्किंग। वो लोग
कहीं कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई ट्रांसफ़र हो गया, कहीं हो गया, ये वो सब कुछ हो गया। मेरे मन में आया कि मैं इतना दिमाग गुरुजी इसमें लगाता हूँ कि कौन क्या कर रहा है और मुझे पहले वहाँ तैयार रहना है, किसी का बुरा नहीं करना लेकिन अपने आप के लिए तैयार रहना है। तो मैं तो संगत हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो बस भक्ति है, गुरुजी है बस, है ना? और ये सारी चीज़ें तो सब दुनियावी हिसाब-किताब है। तो मैं ये ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो मैं इस तरह से इस डायलेमा में था। गुरुजी ड्रीम में आए बड़े मंदिर में गद्दी के साथ ही मैं खड़ा हूँ, लाइनें लगी हुई हैं जैसे फंक्शन्स में लगती थी। मैं गुरुजी की लेफ्ट साइड पे गद्दी के बिल्कुल साथ खड़ा था। कुछ आंटी आए उसमें से जो लाइन लगी हुई थी और उसमें से उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहते हैं, "अरे! पंकज इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गया?" और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा लेफ्ट ऐसे नेक को घुमा के, गर्दन घुमा के और स्माइल दी मुझे और मुझे कहते, "पंकज और गौतम च फ़र्क है। जो पंकज है वो गौतम नहीं, जो गौतम है वो पंकज नहीं।" तो मैंने गुरुजी को स्माइल दी और मैंने भी ऐसे कह दिया कि हाँ, ये हमारी आपस की बात है। मैंने कहा, "हाँ जी, गुरुजी।" तो कुछ दुनियावी चीज़ें सेट करने के लिए गुरुजी संगत को परफेक्ट भी बनाते हैं, किसी का बुरा नहीं करना। लेकिन इतने भी भोंदू नहीं बनना है कि कोई इतना हमें नीचे कर दे कि गुरुजी को इंटरवीन करना पड़े। गुरुजी को ज़्यादा तंग ना करें। गुरुजी के पास तो बहुत काम है, दुनिया बहुत दुखी है, कष्ट में है और गुरुजी दिन-रात लगे हुए हैं, चौबीसों घंटे ब्लेस करने के लिए। पता है किन-किन प्रॉब्लम्स में लोग होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं। क्या-क्या दुआएँ वो भगवान से माँग रहे होते हैं, वो सब गुरुजी तक ही पहुँचती हैं अल्टीमेटली। तो ऐसे में हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए गुरुजी को तंग ना करें, बस अलर्ट रहें। ये मैंने सीखा। तो ये बात होगी पंकज और गौतम की। स्टार्टिंग में जब मंदिर बना बद्दी का, अगले ही दिन मैंने सोचा इसमें करें क्या और मुझे आता नहीं था कि किस तरह से सजावट करनी है। मैं फूल तोड़ता था वहीं से और ले जाके अगले दिन फूल ऐसे ही रख देता था, मैं उसकी कोई डेकोरेशन नहीं करता था गुरुजी के चरणों में। छोटा-सा मंदिर था वो और ऐसे ही मैं तोड़ता रहा और रखता रहा। कुछ ऐसा हुआ कि फूल खत्म हो गए या कुछ ऐसी बनी बात, तो मैंने कहा यार फूल तो हर रोज़ चाहिए गुरुजी को तो क्या करूँ? अब एक गाड़ी थी जो एचओडीज़ को लेके आती थी चंडीगढ़ से, उसने वो रेंट पे दे रखी थी लड़के ने, चंडीगढ़ से था। मैंने उसके उससे बात की, मैंने कहा यार तू चंडीगढ़ से आता है, तो ना फूल माला लेके आया कर गुरुजी के लिए, हर रोज़ ले आया करेगा। उसको मैंने शाम को 5:30 बजे करीब फ़ोन किया कि कल से तू ले आया करेगा? कहता हाँ, मैं ले आया करूँ। पहले चुप हुआ थोड़ा-सा, फिर कहता मैं ले आया करूँगा। अगले दिन ले आया वो माला मैंने गुरुजी के वहाँ लगा दी चरणों में। फिर वो मेरे पास आया दोपहर में और बड़ा इमोशनल भी था वो। तो कहता कल आपका फ़ोन आया था, तो पहले तो मैंने सोचा यार माला मैं खरीदूँगा फिर वहाँ लेके जाऊँगा, तो मैंने हाँ कर दी कि चल मैं ले आया करूँगा। कहता उससे 1 दिन पहले मतलब परसों रात को हमने ड्रिंक कर ली और पंचकूला में हमारी कोई लड़ाई-वड़ाई होगी रात को कुछ लड़कों की। मेरी एक सोने की चेन करीब 35,000 की, वो गिर गई थी। अब मैं सुबह से ही ये परेशान था कि मैं घर में कैसे बताऊँ 35 वो हो गया, नहीं बनाऊँगा तो 35 वो जाएगा। तो इतना नुकसान हो गया मैं घर में भी कैसे बताऊँ? लेकिन बीच में तूने ये बता दिया कि तू फूल माला लेके आया कर। तो मैंने कहा चल यार ठीक है, ले आया करूँगा। तेरे फ़ोन के बाद ही कहता 1 डेढ़ घंटे के बाद बेल हुई घर पे कोई आया और उसने कहा कि मैंने कहा हाँ जी, कह रहे आपका नाम ये ऐसे-ऐसे करके कहते हाँ। कह रहे कल आप वहाँ पंचकूला में थे? कहते हाँ, आपकी लड़ाई हो गई थी। कहते हाँ, हाँ। कहते मैं वहीं पे था आपकी चेन गिर गई थी और मैंने उठा ली थी। वो मैं देने आया। अननोन जानता भी नहीं है। तो गुरुजी किसको किस तरह से बुलाते हैं, जोड़ते हैं फिर वो जुड़ा संगत में। तो ये हर एक चीज़ जो भी गुरुजी के पास आके होती है वो ऐसे ही नहीं होती है। मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला फूल माला के लिए। वो वहाँ अरदासें कर रहा होगा भगवान से कि मेरा आज क्या होगा, घर से गालियाँ पड़ेंगी और ये सब कुछ होगा। तो गुरुजी कैसे टाई अप करते हैं चीज़ों को, तभी गुरुजी कहते थे कुछ भी यहाँ मेरे पास बाई चांस नहीं है। बाई चांस कुछ भी नहीं होता है। एक-एक चीज़ जो भी हो रही है वो गुरुजी की इच्छा से हो रही है। उसमें कुछ ज़रूर किसी का कल्याण है, उसकी एक डीप रीज़निंग होगी। हम घर से उठ के संगत तक जाते हैं,
बीच में जो कुछ भी होता है उसकी वजह होती है। गुरु जी के पास एक बार हम गए और रास्ते जो हमने गाड़ी हायर की थी, 2005 या 6 की बात है ये, इंडिका हमने हायर की और 4 लोग थे हम उसमें। इंडिका जब पंचकुला क्रॉस की तो उसमें गर्मियों का टाइम था, हमने कहा यार एसी तो लगा ले इसका। तो उसने एसी उसने शीशे चढ़ा दिए ऊपर और थोड़ी देर 10-15 मिनट हम बैठे, हमने कहा यार ठंडा तो हो ही नहीं रहा है, हवा ही आ रही है इसमें। तो एसी ऑन भी किया तूने? कहता ओ तेरी की, एसी तो खराब है गाड़ी का। तब तक अम्बाला आने वाला हो गया। तो हमने कहा यार ये हमारे साथ एक और थे जो हमारे साथ जाते थे, तो वो तो चिल्ला पड़े, ऐसी गाड़ी करते हो, ये है वो है, मैं नहीं जाऊंगा गर्मी में वहां तक जाऊंगा, ये वो। एक तो गाड़ी ऐसी, ऊपर से अंदर वाली चीज को भी सेटल करो, बाहर वाली तो है ही ऐसी। तो जैसे तैसे करके संभाला कि यार कोई बात नहीं, अब इतनी लेट नहीं हो सकते, 7 बजे से पहले गुरुजी के पास पहुंचना है हमने। दरवाजा खुलता था एम्पायर स्टेट का, कोशिश रहती थी कि 7 बजे एग्जैक्ट बिल्कुल जो डोर है उसके साथ सट के बैठ जाएं कि दरवाजा खुले तो सबसे पहले गुरु जी को देखें, बीच में कुछ ना हो। सबकी यही रहती होगी। ये सारी हमारी बातें हुई कि चल यही ठीक है। तुरंत उसने गाड़ी मोड़ ली ढाबे की तरफ। ये देखिए जब गुरु जी के पास हम जाते हैं क्या क्या होता है। आज भी होता होगा। गुरु जी अंपायर स्टेट में बैठे हैं और यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। वो बैठा और उसने ढाबे की तरफ मोड़ ली। हमने कहा क्या हुआ? कहता खाना नहीं खाना, मैंने नाश्ता करना है। तो हमने कहा पहले नहीं खा के आ सकता था? अब तू खाएगा? कहता नहीं मैं खा के चलता हूँ, 10 मिनट लगेंगे, पौना घंटा लगाया उसने। हम बाहर गर्मी में बैठे, कभी इधर हो कभी उधर हो, बीच में ये चिल्लम चिल्ली सारी चली रही थी कि ऐसी गाड़ी कर ली वैसी गाड़ी कर ली, गर्मी में बैठे हैं, आया बैठा चले गए। दिल्ली में उन दिनों ये सारा कुछ रोड वगैरह डेवलप हो रहे थे। जो करनाल बाईपास है, बहुत जाम लगता था वहाँ पे। वहाँ गाड़ी लाइट्स में जाम हो गई, चली नहीं। और इतनी गाड़ियां आसपास, चैं चैं पै पै सब होने लग गया। और हम गाड़ी में बैठे हैं। तुमने कहा क्या हुआ? कहता गाड़ी खराब होगी, धक्का लगाना पड़ेगा। अब जो हमारे साथ थे वही कम से कम 1 क्विंटल के होंगे, जो मेरे साथ ये थे, हम 3-4 लोग थे। वो तो और बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि मैं नहीं उतरूंगा, धक्का तुम लोग लगाओ। मेरे जैसा बिल्कुल ही हल्का फुल्का बंदा बीच में ये बैठे तो कहते लगाओ भाई धक्का, तुम लगाओ, मैं नहीं उतरूंगा, तुम लोगों ने गाड़ी ऐसी की है। अच्छा वो भी ऐसा था, ये सारी हमारी बातें चल रही है कि गाड़ी आई, एक शीशा मार के उसका जो ड्राइवर साइड का वो चली गई, शीशा तोड़ दिया। और वो उसके पीछे भाग गया गाड़ी छोड़ के। आप सोचो, हमें पता ही नहीं है वो किधर चला गया। आगे भाग गया, उसको गालियां निकालता निकालता। हम वहां सेंटर में खड़े हैं, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, हमारे साथ ही हो रहा है। और मैं नीचे उतरा, 2 लोगों को और मनाया। वो कह रहा है पहले इसको उतारो यार, 1 क्विंटल का ये बीच में बैठा हुआ, धक्का कैसे लगाए। जैसे तैसे करके वो आया, धक्का लगाया, गाड़ी चली। गुरुजी के पास पहुंचे। उस दिन गुरुजी से कोई बात नहीं हुई, बैठे रहे। और रात को गुरुजी ने इजाजत दे दी, चलो भी बद्दी वाले। और हम उठे आगे, करीब 10:30-11 के बीच का टाइम। बाहर आए, गाड़ी चली, 1-1.5 किलोमीटर चली, उसकी लाइट ही नहीं, अंधेरे में चला हुआ है। तब ये फ्लाई ओवर ये सारा कुछ नहीं बना था। हमने कहा लाइट तो ऑन कर ले गाड़ी की। और ओ तेरे की लाइट तो है ही नहीं गाड़ी की। हम उतरे फिर तो नीचे, नीचे उतरे और उतर के पहले तो अच्छी खासी उसकी क्लास ली। और कहा हम नहीं जा रहे, गाड़ी पहले तो लाइट ठीक करके लेके आ। गाड़ी की लाइट ठीक करवा के लेके आया कहीं से, एक एक करवा के लेके आया। और उस पे हमें पता है उस दिन हम कैसे पहुंचे हैं घर। वो गाड़ी चलाते चलाते आप सोचो स्टेयरिंग पे गिर जाता था वो। स्टेयरिंग पे गिर ही जाता था ऐसे ऐसे, इतना उसने पता नहीं नशा किया हुआ था क्या किया था। लेकिन गुरुजी ने उस दिन कौन से कर्म हमारे काटे होंगे, इतनी सी हल्की सी थोड़ी सी हमें कष्ट दे के, जो किसी गिनती में नहीं है, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। उस दिन की बात कुछ और रही होगी, लेकिन गुरुजी ने वो ब्लेस करना होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है। अब हम कहें कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे जाएं और वैसे जाएं। गुरुजी ब्लेस करते हैं, और ब्लेस कैसे करते हैं, जैसे गुरुजी ने एक बार मुझे आके कहा था, वो मास्टर है, खुदे काम करने दे तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाएगा। वो मास्टर है, उदे काम करने दे तरीके अपने हैं। तो वो गुरुजी के तरीके अपने हैं, वो किस तरह से ब्लेस करना चाहते हैं। जो संगत बिल्कुल नहीं है उनको मैं कहूंगा, जो भी आपके पास संगत में आने के बाद हो रहा है, आप ये कभी मत कहिए कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी को हमें अपना काम करने देना चाहिए, पूरे का पूरा गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ बुरा हो रहा हो और गुरुजी चुपचाप बैठे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल।
हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है और गुरुजी अगर उतना टाइम हमारा निकाल रहे हैं, पहली बात तो बुरा हमारी नज़र में होगा, गुरुजी के हिसाब से वो अच्छा ही होगा। क्योंकि गुरुजी तो त्रिकालदर्शी हैं, यहाँ से वहाँ तक जितने भी युगों में हैं, गुरुजी गुरुजी हैं। तो गुरुजी को हमें काम करने देना चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश संगत है, नई संगत है, मैं उनको कहूँगा। बाकी को तो पता ही है, सारे जो आने लग गए हैं, किसी को 2-4 साल हो गए, 1 साल हो गया है, या जो ओल्ड है उनको तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पता ही है, जब भी गुरुजी के पास आएँ। अ, गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद मुझे एक्चुअली डॉक्टर पुनीत ने ना स्टार्टिंग में बताया था, जब फर्स्ट अ, मेरी बात हुई थी डॉक्टर पुनीत से कि गुरुजी कल आएँगे कॉलेज में तो क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा था गुरुजी से ना डिवाइन रेज़ निकलती हैं, तो आस-पास रहना गुरुजी के। मैंने कई बार बताया हुआ है, तो मैं आस-पास ही रहा, डिवाइन रेज़ गुरुजी की निकलती हैं। अब ये तो हमने फ़िल्मों में देखा था कि इस तरह से भगवान हाथ करते हैं और उसमें से वो रेज़, वो लाइट वो निकलती है और किसी को ब्लेस करना होता है या दर्शन करने देने होते हैं, तो इस तरह से होता है। लेकिन ये मैंने फ़ील की 2008 में, होली थी और होली खेलने के बाद कॉलेज में ही थे हम, 2 बजे के आस-पास मैं जाके हाथ-पाँव धो के मंदिर में चला गया गुरुजी के, और मैंने अंदर से उसको लॉक कर लिया। मूड थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने कहा गुरुजी के साथ थोड़ी देर बैठना है मुझे। चल मैं बैठा तो क्या, लेट ही गया, अकेला मंदिर में ऐसे सीधा लेट गया। और वो होती है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्टेट जो होती है, ना तो सो रहे हैं ना जाग रहे हैं। लेटा ही था और टेंशन सी थी किसी बात को लेके। गुरुजी की जो गद्दी जिस पे गुरुजी आके बैठे थे, वो और उसके ऊपर जो स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है, जिस पे गुरुजी ने लिख के दिया है ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। उन दोनों में से रेज़ निकली वो, और वो रेज़ वहाँ से चली, जैसे धीरे-धीरे आई और आके मेरी बॉडी के चारों तरफ वो फैल गई और मेरी बॉडी को उन्होंने करीब 1 फीट ऊपर उठा लिया और चारों तरफ मेरे वो डिवाइन रेज़ थी। कुछ सेकंड्स वो रही होंगी और धीरे-धीरे करके वो रेज़ ने मुझे ऐसे नीचे उतार दिया ज़मीन पे, और वो ऐसे ही धीरे-धीरे करके गद्दी में चली गई और गुरुजी में चली गई। जैसे ही वो मर्ज हुई उनमें, मैं एकदम से उठ के बैठा। मैंने कहा ये क्या था? और रोंगटे मेरे खड़े हो गए। पहले जाके मैंने फटाफट डोर खोला, डर गया मैं। और डोर खोला मैंने और उसके बाद तो मैं छलांगे मार रहा था पूरा। और जो वो रेज़ थी वो इतनी शानदार, ये इस तरह की रेज़ नहीं है कि ऐसे ही बाहर से जो दिख रही होती हैं, वो बहुत ही लाइट, बहुत ही डिवाइन, उसमें आनंद था, ऐसे था कि बस इसी में रहें, इससे बाहर ना जाएँ। इतना आनंद उसमें आ रहा था। तो ये रेज़ गुरुजी की निकलती हैं, हालाँकि कई बुक्स में ये लिखा भी हुआ है कि जो भगवान की जो है इस तरह से वो रोशनी निकलती है, उस टाइम वो ब्लेस करते हैं, वो सारा कुछ है। बट मैंने ये ज़िंदगी में एक बार ये फ़ील किया है, जो मुझे देखो डॉक्टर पुनीत ने वैसे ही कहा था। डॉक्टर पुनीत ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि डिवाइन रेज़ निकलती हैं। पता नहीं उनके मुँह से कैसे निकल गया कि बस उसमें रहना कि गुरुजी की डिवाइन रेज़ निकलती है, लेकिन इतनी भी बात जो है वो बाय चांस की थी। वो भी गुरुजी ने मुझे दिखाई है। कोई भी संगत कुछ भी कहती है, पता चले 5-10 साल के बाद, 20, 25, 30 साल के बाद, पता ज़रूर लगेगा, और वो दिमाग में भी उस टाइम वो गुरुजी ही डालते हैं कि ज़रा याद करके देखो पीछे, वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। घर से चलते हुए संगत तक पहुँचते हुए सत्संग तक, वहाँ जो भी सुनते हैं और फिर वापस घर तक पहुँचते हुए, एक-एक चीज़ गुरुजी की निगाह से होती है। ये तब जब हम गुरुजी हमें बुलाते हैं। बहुत से लोग जा नहीं पाते वहाँ पे, रह जाते हैं। ऐसे मैंने कई पहले भी सत्संग किए हुए हैं। वहीं से ही दरवाजे से ही मुड़ के आए हैं और दरवाज़ा नहीं खुला है। गुरुजी की इजाज़त ही नहीं हुई है उनको। तो जो हम लोग सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसकी बहुत वैल्यू है, और चलते-फिरते ऐसे ही हमें भगवान मिल जाते हैं, चलते-फिरते ही। कोई भी कह देता है कि चलो हमारे गुरुजी हैं, तू तकलीफ़ में है तो चल। वो जाता है और फिर गुरुजी का ही हो जाता है। वो चाहे माने, लेकिन गुरुजी की ही तरफ हो जाता है वो, जिसको जोड़ना है गुरुजी। और चलते-फिरते मिले हैं हम सबको। ऐसा नहीं है कि हमने कोई तपस्या की हो। जो बिल्कुल नई संगत है उनको भी बता दूँ, जो ओल्ड संगत है मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़े तपस्वी रहे होंगे। ज़रूर साधनाएँ की होंगी किसी ने, कुछ ना कुछ ज़रूर रहे होंगे, हम सबको तो नहीं जानते। लेकिन
जहाँ तक मैंने देखे आस-पास वो चलते-फिरते ही मिल गए हैं भगवान। कोई साधना नहीं हुई, कोई उल्टे नहीं लटके, कोई फास्ट नहीं किए। बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत सात्विक लाइफ़ जियो, बहुत अच्छी लाइफ़ सबने जी हो। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू गॉड जी हो, गुरु जी के पास आने से पहले। जैसे सारे थे वैसे हम थे। लेकिन चलते-फिरते मिल गए, बड़े मज़े से मिल गए। तो कई बार चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले ली जाती हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो मिले हैं हमें, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, वो गुरुजी जाने। एक-एक कदम गुरुजी चला ही रहे हैं। सत्संग जब गुरुजी का होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, तो एक बार गुरुजी के पास हम बैठे थे। तो गुरुजी ने बोला 7 से 8 के बीच का टाइम था, सवा 7 साढ़े 7 हुए होंगे। पैंट शर्ट में ही थे गुरुजी, सेटी के पास बैठे थे किचन के पास, और गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को बोला, "चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना।" और वो सुनाने लग गए, हमने सर्कल बनाया, बैठ गए। उसमें एक लड़की थी, गुरुजी भी सुन रहे थे संगत को सत्संग को, बड़े गौर से सुन रहे थे, और एक लड़की थी उसका ध्यान इधर-उधर था। वो दीवारों को देख रही थी, आने-जाने वालों को देख रही थी, बैठने वालों को देख रही थी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं, बॉडी लैंग्वेज पता लग जाती है सत्संग में किसका ध्यान है, किसका है ही नहीं। तो इधर-उधर देखी, गुरुजी ने 2-4 मिनट देखा और उसके बाद उसको डाँटा, "चल कुड़ी अगे हो, सुन डॉक्टर की कह रहा है।" और वो आगे को हुई, और आगे को के उसने सुना। और गुरुजी ने पूरा सत्संग सुना, जहाँ-जहाँ डॉक्टर पुनीत कहते कि फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे गुरुजी ने कर दिया, और गुरुजी एक बड़ी अच्छी-सी स्माइल देते थे और ऐसे आईब्रो को ऊपर उठा के ऐसे जैसे कहते हैं ना कि देखा फिर? तो गुरुजी ऐसे भी करते थे कि मैंने किया है, और बड़ा बहुत वो सीन देख के बड़ा मज़ा आता था। बहुत सीन, और मैं तो अंदर ही अंदर हँसता रहता था, बहुत हँसता रहता था अंदर ही अंदर। चेहरा ऐसे मतलब एक-एक रोम-रोम जो है वो खिला होता था, सबका, सारी संगत का ही। और मेरे चेहरे पे मैंने ना गले में एक गुरुजी का लॉकेट डाला था जो हमें 3-4 महीने के बाद मिला था। एकदम से नहीं मिल गया था, कोरियर नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। 3-4 महीने तो हम ऐसे ही जाते रहे, फिर लॉकेट मिला हमें। साईं बाबा का मैंने लॉकेट डाल रखा था उससे पहले। ये स्टार्टिंग की स्टेजेज़ है गुरुजी के पास जब हम जाते हैं। एकदम से जाके बिल्कुल कोई परफेक्ट नहीं हो जाता, बहुत टाइम लगता है। कई बार गिरते हैं, उठते हैं, गुरुजी सब कुछ सेट करते हैं, सँभालते हैं, चलाते हैं। तो वो दोनों लॉकेट जो है वो लटक रहे होते थे, और ऊपर का बटन जो है शर्ट का वो खुला रहता था कई बार। तो वो दोनों लटक रहे होते थे, गुरुजी ने इधर-उधर देखना, और जब देखना ऐसे मेरी तरफ देखना, तो मैं देख ही रहा होता था, और सारी संगत ही देख रही होती थी। मैंने भी देखना, और फिर एकदम से गुरुजी ने लॉकेट की तरफ देखना नीचे, और ऐसे ही देखते रहना, और फिर ऐसे देख के इधर-उधर कर लेना मुँह को, और वो ऐसे लटक रहे होते थे। धीरे-धीरे करके दिमाग में गुरुजी ने डाला कि ये लॉकेट जो गुरुजी का बहुत शुद्ध चीज़ है, कहाँ ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति, और कहाँ ये मैला शरीर, इसके साथ लगा के बैठा हूँ मैं तो। पहले ये शरीर इस लायक तो बन जाए कम से कम कि ये टच भी कर पाएँ, तो मुझे ऐसा लगता था। और सेकंडली 24 घंटे में थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल संगत के हिसाब से भी नहीं होते हैं। थॉट्स पॉल्यूट होते रहते हैं, गड़बड़ खराब होते रहते हैं, कभी गुस्सा भी आता है, कभी कुछ भी होता है, कभी किसी का बुरा भी होता है, जाने-अनजाने बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। लेकिन लॉकेट डालने का मतलब हो गया कि हम संगत हो गए, और गुरुजी हमारे साथ चौबीसों घंटे हैं, और जब गुरुजी हमारे साथ उँगली पकड़ के चल रहे हों, यही सपोज़ करें कि वो चल रहे हैं हमारे साथ, मार्केट में जा रहे हैं यहाँ-वहाँ, और उँगली पकड़ी हुई है हमने गुरुजी की। हम किसी को डाँट सकते हैं, मुँह से गाली निकल सकती है, किसी का बुरा कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। रुकते रहेंगे हर एक जगह रुक जाएँगे। उँगली गुरुजी की पकड़ी होती है, तो कहाँ कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता हमसे, हम बिल्कुल सही रहेंगे, 100% ओके रहेंगे, क्योंकि गुरुजी साथ हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही जब गुरुजी ने बोला है मेरी फ़ोटो नहीं हुंदी मैं आप हुंदा है, तो वो तो हमने ऐसे लॉकेट लगा के रखा होता है, और कर कुछ भी रहे होते हैं। ये ऐसे-ऐसे थॉट्स गुरुजी ने दिमाग में डाले, हमने तो क्या ही सोचे, तो मैंने लॉकेट उतार के रख दिया है कि नहीं, नहीं, ये मैं अभी लायक नहीं हूँ, इस चीज़ के लायक नहीं हूँ मैं, और मैंने उतार के रख दिया। और ये करीब 7-8 साल के बाद सबको मैं देखता था कि सबने बैचेज़ लगाए हैं, लॉकेट डाला हुआ है, और बड़े-बड़े कइयों ने तो बहुत-बहुत डाले होते थे। तो अब दूसरे को तो चलो क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं मन में कई बार 0.1% ऐसा आ जाए कि मैं डालूँ कि क्या यार, ये सबने डाले हुए हैं लेकिन मैं वैसा हूँ नहीं, ये तो मुझे पता है। एक सत्संग हुआ था ज़ीरकपुर में,
तो वहाँ पे ओल्ड संगत है, वो अंकल वो आए हुए थे गुड़गांव से। वो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। सत्संग में ही जवाब मिलते हैं, इसीलिए गुरुजी ने कहा है, आए हो तो आते रहा करो, हमारे ही सवालों के जवाब कहीं ना कहीं सत्संग के थ्रू, गुरबानी के थ्रू गुरुजी दे देते हैं। जो मेरे मन में चल रहा था 5-7 साल के बाद, अंकल ने कहा, मैं गुरुजी के पास एक बार अंपायर स्टेट में था और एक नई संगत आई, तो गुरुजी ने कहा सेवादार अंकल को कि इन्हों मेरा लॉकेट दे दो। तो अंकल ने गुरुजी के कान के पास जाके कहा कि गुरुजी लॉकेट तक खत्म हो गए हैं। और उन अंकल ने, जो सेवादार थे, उन्होंने डाल रखा था। तो गुरुजी ने उसकी उनकी तरफ देखा और कहा, तू अपना तार के दे दे, कमले थोनू लॉकेट दी क्या लोड़ है, थोड़े तो मैं दिल च रहिंदा है। नई संगत को दिला भी दिया कि इसको जरूरत है, अभी नया है, इसी से विश्वास बनेगा, पहली सीढ़ी है, धीरे धीरे करके पक्का होगा तो पता लग जाएगा। और जो पक्का हो गया है, कमलिया तेरे तो में दिल च ही रहता है। संगत दोनों ही है, एक को लॉकेट दिया और एक को कहा तू उतार दे। तो ये सबके लिए नहीं है। गुरुजी को पता है कब गुरुजी ने वो थॉट्स दिमाग में डालने हैं, कब अपनी संगत को वहां तक पहुंचाना है। सबकी जर्नी अपनी अपनी है, अलग अलग है। एक ही दिन होता है, आज संडे है, सबका संडे एक जैसा थोड़े होगा, किसी का कैसा रहा होगा, किसी का कैसे रहा होगा, किसी का जीवन कैसा, किस जीवन को जी के वो गुरु जी तक पहुंचा है, और कौन कैसे जीवन को जी के पहुंचा है, सबका अलग अलग हिसाब किताब। लेकिन जो जैसा ठीक समझे, गुरु जी के साथ चलते चलते ये सारी चीजें सत्संग में ही पता लगती हैं। कई बार हम सत्संग में जाना अवॉइड करते हैं, या किसी भी वजह से, उसकी कई वजह हो सकती है। एक बार गुरु जी के पास हम गए और गुरु जी के पास जाके माथा टेका, तो गुरु जी ने मेंशन किया कि छाबड़ा नहीं आया। गुरु जी के शरीर छोड़ने से 1 हफ्ता पहले छाबड़ा नहीं आया। तो डॉक्टर छाबड़ा हमारे साथ जाते थे, 7-8 लोग जब हम जाते थे, तो हमने कहा भी था उनको कि आप चलो, हम गुरु जी के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार नहीं, तुम लोग जाओ, मैं फिर अगली बार जाऊँ। और गुरुजी ने उनके बारे में ही पूछा, हमें लगा भी यार कि गुरुजी ने पूछा है, तुम्हें आना चाहिए था। कई साल के बाद जाके देखो, 1 हफ्ते के बाद तो गुरुजी ने शरीर ही छोड़ दिया। हालांकि वो तब गए, 31 मई को हम वहां थे, फिर वो सारा कुछ हुआ, 2 दिन हम वहां रहे, वो तब थे। लेकिन जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तब वो नहीं गए। बहुत सालों के बाद उन्होंने जाके बताया कि तुम्हें पता है उस दिन मैं क्यों नहीं गया था। हमने कहा क्यों? कहते उस दिन मेरा एक NRI पेशेंट था, 40,000 मुझे उससे आने थे। मैंने कहा गुरु जी के पास तो यार फिर भी कभी चले जाएंगे, कि 40,000 तो आ जाए। आप सोचो, ऐसे ऐसे हम हैं कि गुरु जी को किस तरह से हम, किस रेशो में देखते हैं। कहाँ दुनियावी चीजें, 40,000 कोई हर एक जन्म में थोड़े रहेगा, वो 40,000 का पता नहीं कितना क्या होगा, ऐसा थोड़े है। गुरु जी के पास जाके, और गुरु जी को भी कैसा लगा होगा कि 1 हफ्ते के बाद तो मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, आ ही जाता मेरे पास। कितना ध्यान संगत का, कितना प्यार संगत के साथ। कोई तवज्जो किसी और चीज को दे रहा है और गुरु तड़प रहा है कि आ जाता, मैं मिलना चाहता था, फिर मैंने शरीर छोड़ देना है। ऐसे हम हैं। कई बार ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं, ऐसी चीज को बीच में लगा देते हैं, जो बहुत थोड़ी देर के लिए है। और कहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स, हर एक संगत में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। कितना गुरु खुश होता है हमारा जब कोई संगत में आता है। अगर बद्दी में भी कोई आते हैं, और कई बार वो कहते हैं हम ये लाना चाहते हैं, कुछ ये मिठाई या कुछ और, देखिए वो आ जाए, जैसी उनकी इच्छा। हम तो मना करते हैं हम सबको कि आप खाली हाथ आइए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके आइए। क्योंकि आप जब आ ही गए और बैठ ही गए अंदर आके, वो दरबार सज गया है। एक एक सीट पे जब आके बैठता है अपनी सीट पे, वो गुरु जी बिठाते हैं उसको, तो वो दरबार सजता है संगत के साथ। तो वो ऑलरेडी वो दे ही चुके हैं दरबार को। तो गुरु जी को खुश कर दिया उन्होंने, आके बैठ के गुरु जी हमारे खुश हो गए, दरबार सज गया इन सब चीजों से। लेकिन इंसान है, तसल्ली उसी से होती है कि अगर हम समोसा देंगे, बर्फी देंगे, जल प्रसाद ले आएंगे, तो थोड़ा सा लगता है कि हमने कुछ किया है। दूसरा हो सकता है गुरुजी किसी से ऐसा करवाना चाहते होंगे, वो अपने आप को इस तरह से मोल्ड करके सेटिस्फाई भी कर लेते होंगे। लेकिन जब हम संगत में बैठते हैं, तो दरबार सज जाते हैं और हमारे गुरुजी खुश हो जाते हैं। बार बार सत्संग
होते हैं और गुरुजी ने कहा है बार-बार करो, जितनी बार करोगे कल्याण होगा। एक बार हम यहाँ मंथली सत्संग में हमने बद्दी में सोचा कि अब इस बार क्या करें? तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, यार इस बार आप ही कर लेना। कहते ठीक है, मैं कर लूँगा। 11 से 2-3 2 ढाई बजे तक हम करते हैं, 1 घंटे की करीब उसमें 1 डेढ़ घंटे की शेयरिंग रखते हैं। तो एक हमारी ओल्ड स्टूडेंट थी यहाँ की, डॉक्टर थी वो 2005-6 की। तो उसका मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि भैया कल कौन आ रहा है? तो मैंने कहा कल तो यार डॉक्टर पुनीत ही करेंगे। कहते अच्छा। वो यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, वहाँ उसकी मैरिज हो रखी है। तो उसने फ़ोन रख दिया कि चलो अच्छा ठीक है। अगले दिन वो आई हुई थी, जब संगत हुई, सत्संग हुआ तो वो बैठी थी। सत्संग उसने सारा सुना और उसके बाद मुझे कहा बाद में आके, भैया आपसे बात हुई थी और मैंने जब आपने कहा कि डॉक्टर पुनीत, मैंने कहा ओह यार इनका तो इतना सुना हुआ है, आपकी तो सुन-सुन के यहाँ तक आए हुए हैं हमने, इतने सालों से हम यही सुन रहे हैं सुबह-शाम। तो जब आपने कहा कि डॉक्टर पुनीत, मैंने कहा छोड़ इस बार नहीं, अगली बार चलेंगे। और रात को ही गुरुजी ड्रीम में आए और आके मुझे कहते, "जद सत्संग हुंदा है 12 ਤੋਂ 3 में उत्थे ही हुंदा है।" तो आप सोचो, कहती मैं एकदम सुबह से उठी और आ गई। ये थॉट्स ही चल रहे हैं, ये बात ही फ़ोन पे हो रही है, ये ऐसे ही नहीं हो रही है, बीच में गुरुजी सुन रहे हैं। कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, किस भाव से कोई बोल रहा है, किस भाव से कोई सुन रहा है। सबके अंदर बैठ के गुरुजी सुन रहे हैं। हमारी फ़ोन पे बात हुई, बड़ी कैजुअल सी बात हुई, लेकिन गुरुजी ने सुनी और उसको रात ही क्लियर कर दिया, वहाँ मैं होता हूँ, बोले कोई भी ब्लेस मैंने करना है। मैं एक ही सत्संग को कितनी बार सुनवा के भी ब्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लेसिंग्स मैंने देनी है। मैं वहाँ होता हूँ, तो एक ही बंदा वहाँ पे सत्संग कर ले, चाहे 10 बार खड़ा हो। गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में हो, एक ही बंदा अगर सत्संग 10 बार कर दे, वही बात बार-बार गुरुजी कहे। जैसे रिंकू भैया जो हैं, उनसे गुरुजी डांस जब करवाते थे, मुझे याद है एक बार गुरुजी ने 4 बार करवाया। रात को वहाँ पे डांस हो रहा था, वो डांस करके परफ़ॉर्म करके जैसे ही गुरुजी को चरणों को हाथ लगाता था, गुरुजी कहते थे, "एक बार होर।" वो दोबारा फिर वही डांस, फिर जाके चरणों को हाथ लगा, "एक बारी होर।" फिर वही गाना, फिर डांस। तो वो भी पसीने-पसीने हो जाता था। तो गुरुजी का ये तरीका होता है, कई बार हम भी ये सोचते हैं कि हाँ, ये सुना हुआ है। लेकिन ये बड़ा सोच समझ के चलने का रास्ता है, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सारी चीज़ें दरकिनार की जा सकती हैं दुनिया की, लेकिन गुरुजी का सत्संग, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत कृपा है ये गुरुजी की कि हम तक ये पहुँचता है। और उस पे भी जो इतने प्लेटफ़ॉर्म्स बने हुए हैं, इतने ज़रिए बने हुए हैं हम तक। पहले कहीं-कहीं सत्संग होता था, आजकल सब जगह होते हैं और तो घर बैठे-बैठे ही लोग सुनते हैं। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट गुरुजी ने ये कर दिया हुआ है। दुनियावी चीज़ें अलग और गुरुजी का रास्ता थोड़ा-सा कुछ और तरीके से उँगली पकड़ के गुरुजी हमें चलाते हैं। दुनिया में रहते हुए दुनिया के काम करवाते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी गुरुजी खुद करवाते हैं और आगे के लिए भी रास्ता साफ करते हैं, यहाँ से जाने के बाद का भी। एक बार ओल्ड संगत है वो आंटी, उनका मुझे फ़ोन आया, बड़े गुरुजी के साथ उनकी एसोसिएशन काफ़ी लंबी रही। उनका मुझे फ़ोन आया, 2014 या 15 की बात होगी, कि मुझे गुरुजी ड्रीम में आए और आके मुझे आज कहते कि पहले तो यमदूत आए और उन्होंने कहा, आंटी की एज 70 या 71 हो। तो आंटी कहते कि यमदूत आए और उन्होंने कहा कि चलो आपका टाइम हो गया है, यमराज। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं जाना, पहले मैंने गुरुजी से बात करनी है। तो कहते मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आ जाओ, ये मुझे लेने आ गए हैं। और गुरुजी आ गए सामने से और कहते यमदूत ने उनको प्रणाम किया, मैंने भी किया। तो गुरुजी कहते हाँ जी दसो। तो आंटी कहते कि गुरुजी देखो ये मुझे लेने आ गए हैं। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, जब टाइम खत्म हो जाता है फिर जाना पैंदा है। तो आंटी कहते हैं आपको नहीं पता है मेरे कितने काम अभी पेंडिंग पड़े हैं बच्चों के। तो गुरुजी कहते हैं ਕੰਮ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ हैं, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ है। ਕੰਮ कदे नहीं खत्म ਹੁੰਦੇ, ये चलते रहते। तो आंटी कहते मैं चुप हुई और फिर मैंने कहा चलो गुरुजी फिर थोड़ा टाइम तो दे दो। तो गुरुजी ने सोचा थोड़ा सा और फिर यमदूत को कहा कि आप तो चलो। तो वो प्रणाम किया और चले गए।
गुरु जी फिर आंटी को कहते कि चल फिर तेन मैं 1 साल दिंदा है, जेडे काम नवेड़ने नवेड़ ले। और आंटी ने मुझे सुनाया। 1 साल के बाद ही मुझे फोन आया कि आंटी चले गए। काम कभी खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहते हैं। गुरु जी की एक एक बात में बड़ी गहराई है, बहुत ज्यादा गहराई है। अगर एक ही बात को पकड़ के उसमें उतर जाएं, उसमें भी इतनी ज्यादा गहराई होगी, जीवन का सार नजर आने लग जाएगा। और सबकी यही रहती है कि काम बढ़ते ही जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है काम भी बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फैमिलीज बढ़ जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, इसकी उसकी ये सारी कुछ होने लग जाता है। लेकिन गुरु जी ने कहा है ये कदे खत्म नहीं होंगे। और वो कब टाइम आ जाए किसी को नहीं पता। जितना टाइम भी हम यहाँ पे हैं, इस जन्म में हैं, गुरु जी की संगत में हैं, सत्संग में हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। यहाँ से जाने के बाद किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। गुरु जी हों जो सही सही तरीके से गुरु जी के साथ जुड़ा होगा। कोई आया था यहाँ पे ओल्ड संगत में हमारे पास ही, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। कहते मैं गुरु जी के पास बैठा था, और कोई अच्छी पोस्ट के थे, वो बैठे थे, उनकी वाइफ बैठी थी, तो उन्होंने बार बार गुरु से 3 बार पूछा कि गुरु जी मेरी बीमारी कदों ठीक होगी, कदों ठीक होगी। 3 बार पूछा। तीसरी बार गुरु जी ने कहा जिन्ने परसेंट मेरे पे विश्वास है उन्ने परसेंट ठीक हो जाएंगे। जितना मेरे पे जितने परसेंट विश्वास है उतने परसेंट ठीक हो जाएगी। बड़ी गहरी बात है ये। कितने परसेंट गुरु जी पे विश्वास है देख लो, अपने आप गेज कर सकते हैं हम। गुरु जी को ब्लेम नहीं कर सकते, इतना ही ठीक हुआ, इतना क्यों रह गया। क्योंकि अगर पूरा पूरा नापने पे गुरु जी आ जाएंगे तो परसेंटेज बहुत ही कम आ सकती है। जितने परसेंट विश्वास है उतने परसेंट ठीक हो जाए, बात ही खत्म है। तो गुरु जी की कही हुई एक एक बात हमें तो मैं तो सोचता हूँ ये किस तरह का जीवन चल रहा है। गुरु जी हो रहा है, दुनिया कुछ और ही की जा रही है, और हम गुरु जी संगत सत्संग एक अलग दुनिया, इसी दुनिया में चल रही है भगवान के साथ डायरेक्ट, बीच में कुछ भी नहीं। आओ खाओ पियो मौज करो सत्संग, और ये सारा कुछ उसी में ही गुरु जी एकदम से हल्के से कुछ सिखा के चले जाते हैं, और इतनी गहराई से कि एकदम से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार यहाँ तो हम गलत हैं। अलर्ट कर देते हैं गुरु जी, अंदर बैठे सब देखते रहते हैं। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है पूरे ब्रह्मांड की वो गुरु जी हैं। गुरु जी एक कोई शक्ल नहीं है, एक फिजिकल फॉर्म गुरु जी नहीं है, वो तो चलो ली उन्होंने। एक एक चीज गुरु जी है, प्लस माइनस जितना भी ब्रह्मांड का है वो गुरु जी की सत्ता है। और सिर्फ गुरु जी उसके एकमात्र ऑनर है, फाइनल अथॉरिटी। वो हमें जानते हैं, वो इसी दुनिया में वही चीजें खिलाते पिलाते मौज करवाते हुए हमारी उस दुनिया के लिए भी तैयारी करवाते हैं। और यहाँ पे भी हमें पता नहीं चलता, अच्छा वहां के लिए भी करवा रहे हैं। और यहाँ भी हम मौज मस्ती से एकदम से गुरु जी के साथ अ, जीवन को जी रहे हैं। कितना अच्छा जीवन है ये। संगत सत्संग, बस सत्संग जब शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता है कितना टाइम निकल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मंदिर में बैठे 6 6 घंटे लग जाते हैं और सत्संग देखते हैं कि अरे तो रात हो गई है। ना खाने का ध्यान ना पीने का ध्यान। और गुरु जी इतनी बड़ी पावर। एक बार गुरु जी के पास हम बैठे तो एक आंटी आए हुए, जहाँ डीजे अंकल बैठते थे वहां उनकी चेयर लगी हुई थी, और गुरु जी गद्दी पे आके बैठ गए थे चोले में। हमने माथा टेका गुरु जी को जाके, तो गुरु जी कहते को साईं बाबे ने अपनी भैन भेजी हुई है, कल फोन आया थी के अंदर ठीक करके भेजो गुरु जी। हमने इधर उधर और इशारा किया उधर को, हमने इधर उधर देखा साईं बाबा ने कौन सी, तो पीछे देखा तो सत्य साईं बाबा की वो सिस्टर थी, वो जो बैठी हुई थी। और गुरु जी ने बड़ा कैजुअली कहा साईं बाबे ने भैन भेजी है, ठीक करके भेजो गुरु जी। कितने फॉलोअर्स है सत्य साईं बाबा के। और गुरु जी ने बड़े आराम से कितने प्यार से बोल दिया। इतनी बड़ी पावर हमारी दोस्त है, हमारे पिता हैं माता हैं। गुरु जी ने एक बार ड्रीम में आके बोला था, जब थोड़ा सा सीन इधर उधर हुआ,
ਲਾਈਫ का तो गुरु जी ने आगे किया ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ सब ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं है सब ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ हैं मैं सोचता हूँ कई बार कि गुरु जी की लाइन में कितनी गहराई है गुरु जी ने ये नहीं कहा कि माता ही सब कुछ होती है पिता ही सब कुछ होता है गुरु जी ने कहा ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है सब ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ हैं जिंदगी चल पड़ती है आगे ट्रैक पकड़ लेती है कोई भी चला जाए घर का कौन साथ जाता है धीरे धीरे करके वो चीज़ें फेड होती चली जाती हैं कभी कभी उसकी याद आती है नए सिरे से लाइफ शुरू हो जाती है नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं कोई किसी का नहीं है लेकिन कोई अगर गुरु जी को समझने चले और गुरु जी के सत्संगों में से निकालने चले कि इसको ये कहा उसको कहा वो उलझ जाएगा सिर्फ गुरु जी से प्यार करें क्योंकि भगवान को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता है और वो भगवानों के भगवान है उनके सत्संगों से कुछ निकाल के कि इसको ये कह दिया उसको वो कह दिया तो उलझ जाएंगे सोचना ही नहीं है उस तरफ जाना नहीं है सिर्फ गुरु जी से प्यार करना है वो 2400 घंटे हमारे लिए मौजूद है 2400 घंटे हमारे लिए हमारे परिवार के लिए हमें पता नहीं होता है आगे क्या होना है कि नहीं लेकिन हम कहाँ बैठे होते हैं हमारे परिवार के मेंबर्स कहाँ बैठे होते हैं और गुरु जी अलर्ट होते हैं हमारे लिए परिवार के लिए भी तड़पते हैं हमारे लिए भी हमारे परिवार के लिए भी उसका घर का मेंबर कोई आए चाहे ना आए हमारे सुख दुख उनके साथ जुड़े होते हैं तो गुरु जी वो करते हैं हमारे लिए अपनी संगत के लिए इतनी बड़ी पावर हमारी दोस्त है हमारी सब कुछ है बड़ी कृपा गुरु जी की है सत्संग तो कितना ही करते रहो लेकिन गुरु जी ने अपने सत्संग में जोड़ा है आज मैंने अंकल को बोला था मैं 25-30 मिनट ही शायद कर पाऊंगा सारा दिन की वो भाग दौड़ थी और एकदम से आके 10 मिनट पहले मैं तैयार होकर बैठा लेकिन जैसे गुरु जी करवा दें करवाते हैं वो है वही शक्ति देते हैं वही बुलवाते हैं हम तो है ही नहीं कोई इस लायक भी नहीं है कि हम संगत में भी होते लेकिन गुरु जी ने जोड़ा हुआ है आगे भी वो हमें संभाल के रखें जोड़ के रखें किस लिए तो संभालें गलती करे तो वो थोड़ा दंड भी दें समझाएं भी वो भी अच्छा है अच्छा लगता है जब छोटे थे तो मम्मी पापा अगर थप्पड़ लगाते तो गुस्सा आता था अब लगता है कि अच्छा है कि गुरु जी कुछ लगा दें थोड़ा सा तो ठीक रहता है ट्रैक पे रहेंगे अ, इस चीज़ की खुशी है कि 24 घंटे हमारे साथ वो हैं हमें संभाल रहे हैं इस जीवन में भी और यहाँ से जाने के बाद भी ऑब्वियसली वही मिलेंगे सामने वही खड़े होंगे धन्यवाद जितना करे उतना ही कम है उन सबका जो इस जर्नी में साथ रहे हैं तहे दिल से धन्यवाद है और उल संगत में जितने लोगों ने सत्संग सुनाए हैं वो सुन सुन के यहाँ तक पहुंचे हैं उन सबका भी धन्यवाद है एक एक मेंबर का हर एक चीज़ का जिसने अपना रोल प्ले किया है उन सबका और सुरेश वासन अंकल आपका उषा आंटी आपका सबका सब धन्यवाद जितने लोग जुड़े हैं उनका भी और गुरु जी का तो जितना करे उतना ही कम है जय गुरु जी जय गुरु जी अंकल, गौतम अंकल। मैं तो यही कहूंगी कि इतना सुंदर आपने इतनी सहज भाव से सब गुरु जी के बारे में जो बताए हैं चीजें, इट इज सो वंडरफुल, यही मैं कहूंगी। और बिल्कुल टू द पॉइंट, और किस तरह से आपके मन की फीलिंग, आपका प्यार गुरु जी का जो है, और किस तरह से एम्पायर स्टेट में जाने में जो विघ्न आते थे उसमें किस तरह से गुरु जी हमारा ही कुछ काटते थे। और जो आपने एक जो शेयर किया, जो डिवाइन लाइट की बात है, तो मैं बस उस पर दो शब्द यही कहूंगी कि दैट इज अमेजिंग। क्योंकि इस लाइफ में जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो कितनों को होता है। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की। और इट प्रूव्स दैट गुरु जी इज ऑलवेज अराउंड अस, एंड इट इज अप टू गुरु जी व्हेन वी नीड द मोस्ट, वो आके हमें ब्लेस करते हैं। सो हम सबके साथ गुरु जी हैं, ये सोच के रहिए। और मैं बस छोटा सा एक शेयर करूंगी, क्योंकि जितनी भी, जब हम यहाँ सियाटल वापस आए, गुरु जी की ने हुक्म दिया वापस चली जाओ 2006 में, मैं रोती हुई आई। गुरु जी कहा जा, देखी चल देखी चल। मैंने कहा गुरु जी बहुत दूर हो जाऊंगी। तो गुरु, एक मुझे वहां से छोटी सी गुरु जी की एक स्वरूप मिला था बड़े मंदिर से आते समय, वहां मत्था टेका था, सॉरी एम्पायर स्टेट से। तो जब
आ रही थी 2006 में, वो मिला मुझे और मैंने उसको बस छोटा, उस समय तो छोटे छोटे होते थे, फ्रेम करके मैंने यहाँ अपने एमपी जी ने लगा लिया हॉलवे में। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एवरी इवनिंग हम जो संध्या करते हैं गुरु जी का को आरती वो सब करते हैं, तो गुरु जी को जब आरती दे रही थी तो उनकी लेफ्ट आई और वहां पे मैंने एक शिवलिंग रखी हुई है, वो लाइट ऑफ रे जो होती है ना, एक दिव्य ज्योति उनकी आंख से एवरी नाइट निकलती है और वो शिवलिंग में समा जाती है। तो ये जो आपने कहा उससे मैं रिलेट कर सकती हूँ कि किस तरह से ये चीजें होती हैं और अभी भी हो रही हैं। और इसीलिए हम संगत को समझना चाहिए कि गुरु जी का स्वरूप स्वरूप नहीं होता है, वो स्वयं होते हैं। जैसे किस तरह से अभी गौतम जी ने बताया कि किस तरह से गुरु जी के स्वरूप से ही वो डिवाइन रे ऑफ लाइट निकली और उनके शरीर में कैसे गई और उनके किस तरह से उनको ये अनुभूतियां हुई, जमीन से ऊपर थोड़ा उठ गए, ये सारी चीजें, इट इज पॉसिबल। whatever we hear we should not doubt at all। हम उसमें साइंटिफिक रीजन और इफ एंड बट में जहाँ पढ़ते हैं ना, जैसे अंकल ने अभी कितना ब्यूटीफुल कहा कि गुरुजी ने कहा था जितनी श्रद्धा उतने ही तक तुम्हारा ठीक होगी बीमारी, ये अप्लाई करती है हर हर फील्ड ऑफ लाइफ, काम में भी अप्लाई करती है। जितनी मेहनत उतना आपको मिलेगा, जितना आप प्यार करोगे उतना ही प्यार वापस मिलता है। तो गुरु जी के साथ क्यों एक्सपेक्ट करें कि हम कुछ करें भी ना और गुरु जी ही सब कुछ देते रहें। सो ये चीजें बहुत प्रैक्टिकली आपने समझाई अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश अंकल फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, और थैंक यू गुरु जी फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड इवन नाउ एट दिस कलियुग के टाइम में इतना स्ट्रेच चारों तरफ, और आपने कितना संभाल के सारी संगत को रखा है। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी आप जय सबका भी गुरु बहुत शुक्राना आने का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू जय गुरु जी। जय गुरु जी। पंकज जय गुरु जी। बहुत ही प्यारे सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी bless everyone। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना बहुत बहुत जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Thank you for sharing this। जय गुरु जी। शुक्राना जय आप गुरु जी की महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, आज्ञा मेरे मालिक। मालिक का हर चीज का शुक्राना। अनंतम अनंतम। जय